से जुड़ी है। असम में कार में ईवीएम मिलने के बाद घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस ने बीजेपी इलेक्शन कमीशन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। वहीं तमिलनाडु में डीएमके चीफ एमके स्टालिन के दामाद के ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही है और आईटी की रेड अभी भी जारी है। दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक तो असम की तस्वीर है, दूसरी तमिलनाडु की तस्वीर है। बाईं तरफ जो असम की तस्वीर है वहां पर एक बीजेपी प्रत्याशी की कार में ईवीएम मिलने के बाद जो ईवीएम ये जो कार का वीडियो ट्वीट किया प्रियंका गांधी ने, उसके बाद बवाल मच गया और स्टालिन के दामाद के घर पर रेड चल रही है। और अभी भी रेड के बारे में यह पता चल रहा है कि अलग अलग ठिकानों पर आगे भी रेड जारी रहेगी। इनकम टैक्स की रेड है, आयकर की रेड है, यानी आय से अधिक संपत्ति दर्ज करने का यह मामला है। असम में ईवीएम का खेला है, स्टालिन के घर पर दामाद की रेड है। लेकिन हां, राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया कि लोकतंत्र की हालत खराब है। प्रियंका गांधी ये कहती हैं ईवीएम कहीं भी पाई जाती है तो उसके साथ उसका लेना देना, उसका नाता आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में क्यों होता है। इस बीच एक और बड़ी खबर, निजी कार में ईवीएम मिलने के मामले में एक्शन हुआ है। चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। चुनाव अधिकारियों की कार टूटी थी, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। करीमगंज के बूथ नंबर 149 पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, यानी इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया है। लेकिन वहीं करीमगंज में कार से ईवीएम मिलने के मामले में प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके क्या कहा है, अगली बड़ी खबर। इलेक्शन कमीशन ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। लावारिस बोलेरो गाड़ी में ईवीएम मिली थी और जांच में गाड़ी कृष्णेंदु पाल की होने की जानकारी मिली। पाथरकांडी से बीजेपी उम्मीदवार हैं कृष्णेंदु पाल। प्रियंका गांधी ने गाड़ी में ईवीएम का वीडियो ट्वीट किया था। असम से इसी खबर पर हमारे साथ में विजय जुड़े हुए हैं। विजय, मुझे ये बताएं कि इस प्रत्याशी के बारे में बताइए, कृष्णेंदु पाल, जिसका ये कहना है कि मैंने तो बस लिफ्ट भर ही दी थी। क्या ये लिफ्ट देने भर का संयोग है या इसके पीछे और कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है? देखिए, संयोग कुछ भी हो, लेकिन एक राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तेज हो चुकी है। क्योंकि जो एक गाड़ी खराब होती है उसके बाद भाजपा की एक गाड़ी पहुंचती है और भाजपा के जो विधायक पॉल जो है उनके बड़े भाई उस गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं। और जो चुनाव अधिकारी जो चुनाव करा के लौट रहे थे, सुरक्षाकर्मी और उनके साथ साथ जो अधिकारी थे, उनकी वो जान पहचान थे। तो इसी वक्त उन्होंने कहा जब हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमें करीमगंज करीमगंज शहर तक हमें ले जाइए, जहाँ पे ईवीएम रखा जाएगा, स्ट्रांग रूम तक हमें लिफ्ट दे दीजिए। तभी अचानक वो गाड़ी, वो बोलेरो गाड़ी जो विधायक की बताई जा रही है, उनके भाई उसमें बैठे हुए थे। जब शहर के तरफ जैसे भी बढ़ते हैं वैसे ही स्थानीय लोगों की नजर उस गाड़ी पे पड़ती है और वहां पे एक हो हल्ला शुरू हो जाता है। उसके बाद एक तनावपूर्ण परिस्थिति हो जाती है और लोगों को सीधे तरह से आरोप लगाया कि एक बीजेपी के गाड़ी में कैसे ईवीएम मशीन आ सकता है। इसको लेके पूरी तर्क वितर्क होता है। स्थानीय लोगों ने वहां पर सड़क भी जाम कर दिया था। उसके लेके पूरा तनावपूर्ण परिस्थिति देख के जिला प्रशासन वहां पहुंचती है, चुनाव ऑब्जर्वर वहां पहुंचते हैं और उसके बाद वो ईवीएम जो मशीन है अपने कब्जे में लेके जिला उपायुक्त अपने कार्यालय लेके जाते हैं। और दूसरी तरफ चुनाव अधिकारियों को कहा जाता है जितने भी सुरक्षा कर्मी ईवीएम में लगे थे, मैं बता दूं जो 149 नंबर जो वोटिंग सेंटर जो था वहां जाके उनका जो मशीन उनको अपने कब्जे में लेके और जितने भी सुरक्षा कर्मी थे उनको तमाम जानकारी के लिए। लेकिन बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कांग्रेस का रिएक्शन क्या आया है? बीजेपी की तरफ से हम आपको जितेंद्र सिंह को सुनाते हैं जो कि एमओएस हैं पीएमओ में, और इसके अलावा कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, असम से आती हैं, सुष्मिता देव। क्या एलिगेशंस हैं और एलिगेशन के बदले में क्या सफाई दी गई है बीजेपी की तरफ से, सुनिए। आगे देखिए अब क्या होगा कि जो चुनाव आगे बढ़ता जाएगा एक और इल्जाम लगाएंगे, ये आरोप लगाएंगे कि बीजेपी ने मशीनों में कुछ ऐसा यंत्र फिक्स कर दिया था कि बटन तो दबाया जा रहा था हाथ का लेकिन वोट जा रहा था कमल को। तो ये सारी बातें, और अब लोग इतने समझदार हो गए और हमारा सारा युवा वोटर, आई डोंट थिंक इससे कोई बहुत अधिक अंतर। जांच अपनी जगह होती रहेगी, तो जहां जांच करने वाली एजेंसियां वो अपना काम करे, उसमें इस तरह की बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश है। Being transferred from the polling station to where it's kept till counting in a candidate's car. And clearly this is a conspiracy. This is a criminal act. We demand that this candidate is disqualified. Action is taken against every officer involved.